मोबाइल की लत ने छीना बचपन। अब बच्चों में दिख रहे हैं वर्चुअल ऑटिज्म के खतरनाक लक्षण। तो क्या है वर्चुअल ऑटिज्म और क्यों बच्चों के बचपन को छीन रहा है, तो इसके बारे में जानते हैं हम आगे वीडियो में। तो सबसे पहले हम न्यूज़ की बात करते हैं। तो न्यूज़ में जो कि कहा गया है, सोशल मीडिया के कारण बच्चों में हो रहे वर्चुअल ऑटिज्म के शिकार, दिमाग का विकास हो रहा है प्रभावित। वहीं पर ये जो व्हाट इज़ द जो कि वर्चुअल ऑटिज्म, ये क्या होता है? तो ये जो वर्चुअल ऑटिज्म है, ये कोई आधिकारिक मेडिकल या टर्म्स नहीं है। मतलब ये है कि ये मेडिकल के द्वारा कोई एक तरीके से प्रमाणित नहीं है। यह एक स्थिति है जहाँ पर जो कि बच्चे रियल इंटरेक्शन से दूर हो रहे हैं, जैसे खेल कूद, फैमिली, सोसाइटी, इन सब चीज़ों से दूर होकर के वो एक प्लेटफॉर्म या हम कहें तो सोशल मीडिया पर उनका इस्तेमाल कर रहे हैं। जिससे क्या हो रहा है कि स्क्रीन जो कि एक्सपोजर के कारण सोशल और जो हमारी कम्युनिकेशन स्किल होती है, जैसे कि हम जो बोलते हैं और हमारे जो कार्य होते हैं, इन सब चीज़ों से बच्चे जो कि पूर्ण रूप से कमज़ोर होते जा रहे हैं। मतलब वो समाज से दूर हो रहे हैं और जो कि कम्युनिकेशन, जो बोलने की स्किल है, ये सारी चीज़ें उनकी कमज़ोर होती जा रही हैं। तो ये सारी चीज़ें इनकी कमज़ोर होती जा रही हैं। मेन इंटरेक्शन जो कि उनका जो देखा जाए तो ये स्क्रीन है और उस वजह से वो बहुत चीज़ लॉस करते जा रहे हैं। तो ये एक कमी हो गई। वहीं पर अगर हम बात करें तो सोशल मीडिया का बढ़ता प्रभाव, तो इससे क्या हो रहा है कि 2 से 5 साल के बच्चे स्क्रीन टाइम जो कि उनका तेज़ी से बढ़ रहा है। और अगर हम बात करें तो इसमें पेरेंट्स की भी एक तरीके से गलती होती है, क्योंकि वो अपने कार्य को कर रहे हैं और जो बच्चा उन्हें परेशान करता है तो उन्हें वो फ़ोन दे दिया करते हैं। तो इस वजह से बच्चों को स्क्रीन टाइम और ज़्यादा बढ़ता चला जा रहा है। मोबाइल, यूट्यूब, रील्स, ये अधिक उपयोग कर रहे हैं बच्चे, वो भी 2 से 5 साल के एज के बच्चे। पेरेंट्स भी बच्चों को शांत करने के लिए स्क्रीन दे देते हैं और जिसके कारण बच्चों की जो कि एक तरीके से देखा जाए मानसिक तौर से, शारीरिक तौर से वो विकसित नहीं हो पा रहे हैं। वहीं पर अगर हम प्रॉब्लम की बात करें तो प्रॉब्लम जो कि स्टेटमेंट की बात करें तो इसमें बच्चों में बोलने में देरी हो रही है। अगर इसके मुख्य प्रॉब्लम की बात करें तो बच्चे ना बोलने में देरी, जैसे कि बच्चे क्या होता है कि आप देखोगे कोई कोई बच्चा 1 साल में बहुत अच्छे तरीके से बोल लेने लगता है, मतलब बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं पर हाँ बोल लेता थोड़ा बहुत। वहीं पर 1.5 साल 2 साल, तो इसमें क्या हो रहा है कि अगर जो बच्चा स्क्रीन के सामने ज़्यादा रहता है वो बहुत मतलब समय लगता है उसे बोलने में। वहीं पर आई कांटेक्ट में कमी हो जाती है। आप देखोगे स्क्रीन के समय अगर बच्चे हैं मतलब स्क्रीन का इस्तेमाल करते हैं तो उनकी आइज़ में प्रॉब्लम होने लगती है और एक तरीके से देखा जाए तो उनकी आइज़ कमज़ोर होने लगती है। वहीं पर सोशल जो कि इंटरेक्शन कम हो जाता है हमारा समाज के प्रति, हमारे पेरेंट्स के प्रति, जो कि जो सोशल कंटेंट है या इंटरेक्स है, ये एक तरीके से कम होता चला जाता है और यही लक्षण जो कि ऑटिज्म जैसे दिखते हैं। तो यही एक तरीके से ऑटिज्म है। अगर इस तरीके के लक्षण दिखते हैं तो मान लीजिए कि वो बच्चा एक तरीके से ऑटिज्म का जो कि शिकार है। तो ये एक तरीके से इसमें लक्षण दिखते हैं मतलब एक तरीके से इस अगर हम बात करें जो स्क्रीन है इससे क्या हो रहा है तो ब्रेन जो कि डेवलपमेंट पर भी असर पड़ रहा है। शुरुआती उम्र में हम अगर बात करें तो बच्चों के दिमाग से लेकर के उनका शारीरिक विकास बहुत ज़्यादा तेज़ी से होता है और शुरुआती उम्र में जो कि 0 से 5 साल तक कुल बात करें तो ब्रेन बहुत ज़्यादा डेवलप होता है। और इसमें क्या होता है कि ये एक ऐसा मतलब फेज़ होता है, एक तरीके से क्रिटिकल फेज़ होता है, जो बहुत ही ज़्यादा मतलब आपको उस पे ध्यान देना होता है बच्चों पर। तो अगर उन्हें स्क्रीन एक्सपोज़र से मतलब है मतलब एक तरीके से उनको स्क्रीन दी जाती है तो क्या होगा, उनके जो न्यूरॉन हैं वो एकदम कमज़ोर होते चले जाएंगे। तो उनके जो कनेक्शन होते हैं, न्यूरॉन कनेक्शन, जिसके थ्रू आप मतलब है सोचते हो, और न्यूरॉन अगर डेवलप होते हैं तो आपका माइंड भी बहुत ज़्यादा शार्प होता है। तो बच्चों में ये कमज़ोर होने लगता है। वहीं वो बहुत सारी इमेजिन कर सकते हैं चीज़ों को और बहुत सारी चीज़ों को सोच सकते हैं, तो उनकी सोचने की क्षमता भी एक तरीके से इसमें कमज़ोर होती चली जाती है। तो ये जो फेज़ होता है 0 से लेकर के 5 साल तक कुल, तो ये फेज़ बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल होता है और इस एज में अगर बच्चों को फ़ोन दिया जाता है तो उनका डेवलप जो कि माइंड बिल्कुल भी डेवलप नहीं हो पाता है। तो ये सारे असर देखने को मिलते हैं। वहीं पर चिल्ड्रेन एट रिस्क की बात करें तो इसमें जो कि 0 से लेकर के 5 साल के बच्चे सबसे ज़्यादा प्रभावित होते हैं। वहीं वर्किंग जो कि पेरेंट्स की वजह से बच्चों को मतलब अकेला छोड़ देना और उन्हें फ़ोन दे देना, इसके कारण वो उस चीज़ में बिज़ी रहते हैं और जो कि वो दुनिया से पूरी तरह से अलग होते चले जाते हैं। जिनका जो कि
साथ ही साथ जो आउटडोर प्ले होते हैं ये भी कम होते चले जाते हैं। जैसे आप बाहर जा कर के बहुत सारी एक्टिविटीज़ करते हो, खेलते हो, कूदते हो, हर एक चीज़ करते हो, तो जिससे क्या होता है आपका माइंड और ज़्यादा शार्प होता है, आप एक तरीके से शारीरिक तौर से भी डेवलप होते हो। तो बच्चों में भी यही होता है कि आउटडोर जो प्लेस ये अगर कम हो जाते हैं, पेरेंट्स वर्किंग है वो भी उन्हें फ़ोन जो कि स्क्रीन के समय जो कि स्क्रीन जो कि बहुत ज़्यादा देते हैं, तो इससे बच्चे बहुत ज़्यादा ही कमज़ोर होते चले जाते हैं। वहीं पर अगर लक्षण की बात करें तो सिम्पटम्स की बात करें तो नाम पुकारने में जो कि रिस्पांस नहीं देते। जैसे आप किसी बच्चे का नाम पुकार रहे हो, वो जल्दी रिस्पांस नहीं देता, ये एक तरीके से लक्षण। बोलने में देरी, ये एक लक्षण देख सकते हो। वहीं रिपीटिव जो कि बिहेवियर, जैसे किसी काम को वो बार बार करता रहता है, तो ये सारी चीज़ें लक्षण देखने को मिलेगा। वहीं जो सोशल आइसोलेशन है, मतलब एक तरीके से आप देखोगे कि समाज के प्रति दूर रहना, पेरेंट्स के प्रति दूर रहना, अकेले रहना और स्क्रीन में ही बिजी रहना, तो ये सारे एक लक्षण होते हैं। तो ये ऐसे मतलब लक्षण देखने को मिल सकते हैं अगर आप बच्चों को स्क्रीन ज़्यादा ही देते हो। साइंटिफिक जो कि अगर हम बात करें तो इसमें अगर देखा जाए तो WHO जो कि 2 साल से कम बच्चों को स्क्रीन देने के लिए पूर्ण रूप से मना किया है और कहा है कि अगर बच्चों को स्क्रीन दी जाती है तो एक तरीके से जो उनके अंदर अट्रैक्शन होता है, जो अटैच होते हैं वो लोगों से, तो वो नहीं होंगे। दूसरी ओर ह्यूमन जो कि इंटरेक्शन ही ब्रेन ग्रोथ के लिए ज़रूरी होता है, और अगर वो इंटरेक्शन मतलब उनका नहीं होगा और वो एक तरीके से जो फैमिली है, जो सोशल है, इनके सबके साथ अट्रैक्ट नहीं होते, तो इससे क्या होगा कि उनका ब्रेन जो कि ग्रोथ बिल्कुल भी नहीं होगा। तो धीरे धीरे वो एकदम कमज़ोर ब्रेन से मानसिक तौर से कमज़ोर होते चले जाएंगे, शारीरिक तौर से कमज़ोर होते चले जाएंगे, तो बच्चों में बहुत सारी समस्या, बीमारी भी आ सकती है। तो इस वजह से स्क्रीन जो कि बिल्कुल भी सही नहीं है। वहीं पर अगर हम बात करें कि पेरेंट्स के इसमें क्या रोल है, तो पेरेंट्स जो कि उन्हें चुप करने के लिए, उन्हें खाना खिलाने के लिए जो फ़ोन दे देते हैं वो कम करें और स्क्रीन टाइम एक तरीके से लिमिट कर दें। बहुत बच्चे जो कोई आप देखते रहोगे 3-3 4-4 घंटे देखते रहते हैं, तो उससे सिर्फ और सिर्फ आधा घंटे से भी कम जो कि 10 मिनट दिया जाना चाहिए फ़ोन। वहीं बच्चों से बात करें, उनसे खेलें, उनके साथ अट्रैक्ट रहें, जिससे और भी बच्चे का जो कि माइंड ग्रोथ होता है। वहीं पर स्टोरी टेलिंग्स और जो एक्टिविटीज़ है ये बढ़ाएं, मतलब एक तरीके से आप उन्हें स्टोरी सुनाओ और उनको खेल कूद ये सारी चीज़ें करवाओगे तो उनका माइंड और ज़्यादा शार्प होगा। वरना एक तरीके से उनका माइंड जो कि शार्प नहीं होगा और वो एक तरीके से भोंदू जैसे बच्चे होते हैं ना, उस टाइप के बन जाएंगे। तो ये सारे जो कि पेरेंट्स पर भी बहुत ज़्यादा लागू होने चाहिए। वहीं स्कूल का क्या रोल है, तो स्कूल में भी जो डिजिटल एक्सपोजर रेगुलेटर है ये करना चाहिए। मतलब एक तरीके से जो स्क्रीन टाइम में बच्चे जो रहते हैं उसे एक तरीके से लिमिट करना चाहिए। उन्हें बताना चाहिए कि किस तरीके से आपके स्क्रीन में रहने से या फ़ोन का इस्तेमाल करने से बहुत सारी समस्याएं आ सकती हैं। वहीं स्कूल में जो कि किसी डिजिटल चीज़ पर मतलब है बच्चों को समझाना चाहिए और उन्हें मतलब पढ़ाई से रिलेटेड के साथ साथ उन्हें आउटडोर खेल और ग्रुप जो कि एक्टिविटीज़ ये सारी बढ़ानी चाहिए, लीडरशिप बढ़ानी चाहिए। वहीं अवेयरनेस जो कि प्रोग्राम भी करने चाहिए कि जिससे बच्चे इनसे अवेयर रहें। उन्हें मतलब बताना चाहिए कि सोशल मीडिया कितना ख़तरनाक है और उनके लिए कितना ही ज़्यादा घातक हो सकता है। तो स्कूल का जो कि इस तरीके से रोल देखने को मिल सकता है। वहीं पर गवर्नमेंट की अगर बात करें तो वो क्या कर सकते हैं, वेलबींग जो कि कंपेरिजन्स कर सकते हैं। मतलब एक तरीके से ऐसे प्रोग्राम चला सकते हैं जिसके थ्रू जो कि बच्चों को सिखाया जाए कि वो स्क्रीन के सामने ना रहें, सोचने समझने की उनकी क्षमता कमज़ोर हो सकती है, इन सारी चीज़ों को। वहीं पर स्क्रीन जो कि एजुकेशन जो कोई अवेयरनेस होना चाहिए और पेरेंटिंग जो या हम कहें पेरेंटिंग जो कि गाइडलाइन प्रोग्राम भी होना चाहिए। पेरेंट्स को भी इस चीज़ को समझना पड़ेगा कि बच्चों के ग्रोथ के लिए उनकी एक्टिविटीज़ महत्वपूर्ण है, ना कि ये स्क्रीन जो कि स्क्रीन के सामने रहना। तो बहुत सारे गाइडलाइन सरकार को चलाने चाहिए, कुछ नियम भी लाने चाहिए और जो कि स्क्रीन के सामने लिमिटेड जो कि लगा दी जाए या एक तरीके से लिमिट लगा दी जाए कि बच्चे इतना ही इस्तेमाल करेंगे, तो इससे जो कि सुधार लाया जा सकता है। वहीं कैन इट भी जो कि एक सेकेंड, हाँ, तो इसमें अगर हम बात करें तो कैन इट बी रिवर्सेड, जो कि इसमें कहा गया है कि अगर मतलब
हाँ, अगर जो कोई समय पर ध्यान दिया जाए तो क्या किया जाएगा कि स्क्रीन बंद करने से जो कि कुछ सुधार हो सकता है, और रियल जो कि इंटरेक्शन बढ़ाने से, जैसे कि सोशल एक तरीके से समाज के प्रति, पेरेंट्स के प्रति, खेल कूद, ये सारी चीज़ें इनसे, और वहीं पर थेरेपी जो कि इन सारी चीज़ों का इस्तेमाल करके, और काउंसलिंग, इन सारी चीज़ों का इस्तेमाल करके आप बच्चों को और भी ज़्यादा मतलब सही कर सकते हो। जैसे बहुत सारे बच्चों की लत लग जाती है तो आप थेरेपी करा सकते हो और उनको बहुत सारी एक्टिविटीज़ सिखा सकते हो। इन सारे थ्रुओं से आप बच्चों को के माइंड को डेवलप कर सकते हो। और जो बच्चे मतलब है दुनिया से अलग अलग कटे-कटे, तो वो जो रहते हैं ना, वो बच्चे एक तरीके से सुधर भी सकते हैं। वहीं पर सॉल्यूशन के तौर पर देखा जाए तो 2 ईयर्स के जो बच्चे हैं, एक रूल आ जाना चाहिए कि उन्हें फ़ोन देना ही नहीं चाहिए। आउटडोर जो कि प्ले उनको डेली कराना चाहिए, रोज़ वो खेले, और फैमिली जो कि इंटरेक्शन टाइम होना चाहिए, मतलब फैमिली जो कि बच्चों के साथ में बैठे, उनसे बातचीत करें, उनसे खेले, और डिजिटल जो कि डिटॉक्स होना चाहिए, जिसके थ्रू जो कि बच्चों के मतलब है टाइम लिमिटेड होना चाहिए, और किस तरीके से सोशल मीडिया का इस्तेमाल या स्क्रीन का इस्तेमाल होना चाहिए, तो इन सारी चीज़ों के बारे में जानकारी होनी चाहिए। वही कंक्लूज़न की बात करें तो टेक्नोलॉजी यूज़फुल है, लेकिन अगर उससे अधिक जो कि इसका इस्तेमाल किया जाता है तो वो हार्मफुल भी हो सकती है। बच्चों के लिए अगर हम बात करें तो होलिस्टिक जो कि डेवलपमेंट के लिए रियल दुनिया में, जो कि रियल दुनिया से उनको रूबरू कराना ज़रूरी होता है, ना कि उन्हें एक ऐसी स्क्रीन दे दो जिसके थ्रू वो अपनी उनकी अलग ही दुनिया हो, दुनिया से कटे-कटे रहते हो, पेरेंट्स से भी बोलते ना हो, किसी चीज़ को करते भी ना हो। तो इससे क्या होगा कि बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा खतरनाक हो जाएगा सोशल मीडिया। तो ये सारी कार्य अगर बच्चे अभी से ही करते हैं तो आप प्लीज़ उन्हें बंद कराइए, और अपने सजेशन जो कि इस न्यूज़ पर ज़रूर दीजिए कि क्या सच में जो कि बच्चों पर इतना खतरनाक प्रभाव पड़ रहा हो, पेरेंट्स जो कि इस चीज़ को समझ नहीं पा रहे हैं। तो अगर भी आप ऐसे पेरेंट्स हैं तो आप तुरंत ही अपने बच्चों को स्क्रीन जो कि टाइम है लिमिटेड कर दीजिए, या फिर बंद करा दीजिए, और उनके साथ में बहुत सारी एक्टिविटीज़ कीजिए। तो आज के लिए इतनी वीडियो, थैंक यू फॉर वॉचिंग।